नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इन टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ हैं सौरभ, जो कि प्लेस हो चुके हैं कैपजेमिनी में फॉर द रोल ऑफ एनालिस्ट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, रिटन एज वेल एज इंटरव्यू एक्सपीरियंस। साथ साथ दोस्तों ये भी बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट के बाद कितना टाइम लग जाता है कि आपको इंटरव्यू मेल के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन पे इनको कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर विश कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के साथ। Hi Anshul, हाय thank you सर। for the opportunity to bring me on your channel. You are doing a great work by helping students to get placed. My name is Saurabh Tiwari. I'm a 221 graduate of Computer Science Engineering, and today I am here to share my interview experience with Capgemini. ओके, थैंक यू सौरभ फॉर योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सौरभ, अब ये बताइए पहले शॉर्ट में, जैसे हम सभी को पता है कैपजेमिनी का क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, तो आप एक बार अपने आप बता दीजिए कि क्या आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस की कितने राउंड्स थे उसमें। बेसिकली जो रिटर्न राउंड रहेंगे वो 4 राउंड्स में डिवाइडेड हैं, 4 सेक्शंस में। पहले आपका होगा सुडोकोड राउंड, फिर वर्बल एबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद फिर गेमिफाइड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका बिहेवियरल टेस्ट होगा। ओके। उसके बाद फिर अगले प्रोसेस में अराउंड 2 वीक्स के अराउंड टाइम लगता है। उसके बाद आपके पास, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो टेक्निकल इंटरव्यू का मेल आएगा, और फिर अगले दिन एचआर इंटरव्यू हो जाएगा अगर टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो। ओके सौरभ, अब हम थोड़ा इन डिटेल जाते हैं। जो राउंड वन होता है, जो कि 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है, आप उसके बारे में बताइए कि एक तो उसका डिफिकल्टी लेवल आपके टाइम पर क्या था, और कितने मतलब हमें मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। जैसे हमारा पेपर सपोज करिए फर्स्ट और सेकंड इंग्लिश और सूडो को 25 क्वेश्चन थे, तो एटलीस्ट हमें कितने मार्क्स चाहिए उसमें कि हम नेक्स्ट राउंड में पहुंचे। अगर अब हम सुडो कोड की बात करते हैं तो पहले वो अगर आपको 25 क्वेश्चंस दे रहे हैं और 30 मिनट का टाइम दे रहे हैं, तो डिफिकल्टी भी उसी हिसाब से होगी। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला है वो, मीडियम लेवल क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर 25 हैं तो अराउंड 18 क्वेश्चंस आपको सही सॉल्व करने होंगे, एज मतलब कि हो जाए कि कंफर्म हो जाए कि हम अगले राउंड में जा रहे हैं। तो ओके। अपने तरफ से आपको श्योर रहना है कि कम से कम 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, तो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं। ओके सौरभ, एक बात और, कैप जेमिनी का जो सूडो कोड राउंड होता है वो एलिमिनेशन राउंड होता है, राइट? यस यस, एकदम श्योर। ओके, तो मैं सभी, क्योंकि मैं हर एक चीज इनके साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं उनको मैं चाहता हूँ कि आपकी हर एक चीज क्लियर हो जाए। तो सौरभ ये बताइए कि जैसे हम सूडो कोड राउंड मींस पास करते हैं, नेक्स्ट होता है इंग्लिश कम्युनिकेशन राउंड। तो उसमें हमें एटलीस्ट Yes. कितने मार्क्स चाहिए, क्या वो एलिमिनेशन है या नहीं, इन सब के बारे में बताइए। ये भी एक एलिमिनेशन राउंड है, इसमें भी वही अराउंड 30 क्वेश्चंस होंगे। तो आप ये कोशिश करिए कि अराउंड 20 to 24 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएं। 30 मिनट से 30 क्वेश्चन है, तो कोई खास डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। बस आपको फोकस करके करते जाना है, और वो डिफिकल्टी लेवल मीडियम ही रहते हैं। वही 1 मिनट का टाइम मिल रहा है क्वेश्चन के लिए, तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे नहीं। बस यही का कोशिश करिए कि 20 to 24 क्वेश्चन कर ले सही आप। बाकी अटेम्प्ट पूरे करने हैं इसमें भी। ओके और ये भी एक सौरभ। एलिमिनेशन राउंड ही होता है। यस सौरभ, एक चीज और स्टूडेंट्स का काफी डाउट था, क्या ये दोनों में से कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं कैप जेमिनी में? नो नो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस पे। बस आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ओके सौरभ, जैसे ही हम ये वाला राउंड पास करते हैं, हम नेक्स्ट राउंड पे आते हैं, दैट इज गेमिफाइड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसमें बताइए कि उसमें क्या पूरा का प्रोसेस रहता है, पूरा प्रोसीजर। देखिए, गेमिफाइड एप्टीट्यूड के बेसिकली वो 4 गेम्स देंगे आपको। वो अराउंड 6-7 मिनट्स का होता है एक गेम। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने लेवल तक पहुंच पाते हैं। अगर आप पहले लेवल क्लियर करते जाते हैं तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी भी बढ़ती जाती है। और क्या बोलते हैं, ये भी एक एलिमिनेशन राउंड ही है। कोई ओके। खास डिफिकल्ट डिफिकल्ट गेम्स नहीं होते हैं, बस ये है कि आपको फोकस रखना है और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि गेम है तो इजीली निकल जाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा सा फोकस करके सॉल्व करना पड़ता है इसको। ओके सौरभ, आप कुछ रफली आइडिया दे सकते हो कि हर एक गेम में हम कौन सी लेवल तक हमें पहुंचना चाहिए कि हाँ यार थोड़ी बहुत कंफर्मेशन हो जाएगी कि इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। मैं अराउंड 6-7 लेवल तक पहुंचा था। अगर आप 4-5 तक भी पहुंच जाते हैं तो वो एक अच्छा रहता है कि हाँ, आपके पास आ सकता है, चांसेस हैं। ओके, तो सौरभ, अब गेमिफाइड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, अब नेक्स्ट आता है बिहेवियर। यार ये क्या चीज है, ये समझाइए।
ये बेसिकली आपको टेस्ट करने के लिए कि आप कैसे इंसान हैं, आप वर्क एक्सपीरियंस में कैसे अपने आप को रखेंगे। आपके पास बेसिकली इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे एंड बस वो सब सिनेरियो बेस्ड होंगे, कोई अलग बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं होंगे। बस आपको सिनेरियो दिया जाएगा कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो यही क्वेश्चंस रहते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं। वो कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है उसमें, वो आपके ऊपर है, आपको कैसे उसको लेना है अपने साथ। ओके सौरभ, हमने सुना है यार कि ये जैसे बिहेवियर राउंड हो जाए बच्चों के पास कोई रिपोर्ट आती है, वर्क स्टाइल रिपोर्ट, क्या आपके पास भी आई थी वो? यस यस, रिपोर्ट ओ, आती है। वो बेसिकली अगर आपका राउंड हुआ है दोपहर में तो वो शाम तक आ जाती है, शाम रात आ जाती है वो आपके पास। ओके ओके। तो तो आप ये समझ सकते हैं एक तरह से कंफर्मेशन कि आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो गए हैं। 100% गारंटीड नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था कुछ दोस्तों के साथ कि वो आया था मेल और वो लोग फिर टेक्निकल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं किए थे। थैंक यू सो मच सौरभ, आपने ये चीज मेंशन की। और सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को बता दूं, हमने एक अभी लेटेस्ट वीडियो डाला था कैपजेमिनी रिलेटेड डाउट्स, आप उसको देखिए। गेटिंग अ वर्क स्टाइल रिपोर्ट डज नॉट मीन और डज नॉट कंफर्म योर इंटरव्यू स्लॉट। अगर आप ये जो इंग्लिश में अगर आप मिनिमम मार्क्स इतने लेकर आए हो, आप सूडो कोड में इतने मिनिमम मार्क्स लेकर आए हो, तो आपको कहीं ना कहीं मिलने वाली है कंफर्मेशन, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। तो सौरभ अब ये बताइए, जैसे आपका सब कुछ हो गया, वर्क स्टाइल रिपोर्ट हो गई, उसके बाद इंटरव्यू का मेल कितने टाइम बाद आया आपके पास? उसके लिए अराउंड 2 वीक्स का टाइम लगेगा। तब टू तक आप वीक्स अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं टेक्निकल इंटरव्यू के लिए। और बस आपको फिर वही 2 वीक्स का टाइम लगता है, ज्यादा नहीं लगता है। ओके सौरभ, तो स्टार्ट करते हैं यार अब सबसे मेन उसकी तरफ, इंटरव्यू की तरफ। तो आपका इंटरव्यू कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, लेट्स डिस्कस। बेसिकली हर इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन यही रहेगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एंड इस क्वेश्चन का आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इंटरव्यू का पूरा फ्लो यही क्वेश्चन डिसाइड करता है। तो इस पे आप अपने बेसिक एकेडमिक डिटेल्स, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में, आप जो टेक्नोलॉजी आती है, आपकी हॉबीज, ये सब मेंशन कर सकते हैं। भैया ने वीडियो भी बना रखी है इसके ऊपर, बहुत अच्छी है वो, देख के उससे हेल्प ले सकते हैं आप। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लिटरली बता रहा हूँ, 1.5 लाख लोगों ने देख लिया है, शायद अब आपको 2 लाख होने वाली है। 2 लाख में से शायद आप भी एक जने हो सकते हो, वो वीडियो देखो, तो कहीं ना कहीं आपको भी हेल्प मिलने वाली है। तो सौरभ ये बताइए, इंट्रोडक्शन के बाद जो जो चीजें आपने इंट्रोडक्शन में सपोज मेंशन की, तो आपका जो पूरा इंटरव्यू हुआ था वो इंट्रोडक्शन बेस्ड था या फिर रिज्यूमे बेस्ड था? बेसिकली वो इंट्रोडक्शन बेस्ड ही रहेगा। अगर आपने रेज्यूमे में कुछ ऐसा मेंशन किया है जो आपको नहीं आता है, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि वो आप अपने इंट्रोडक्शन में मत इंक्लूड करिएगा, क्योंकि जो आप इंट्रोडक्शन देंगे क्वेश्चन उसी के बेसिस पे आएंगे। अगर आप अपने कोई प्रोजेक्ट को मेंशन करते हैं उस पर, तो इंट्रोडक्शन के पास डेफिनेटली सेकंड क्वेश्चन यही होने वाला है, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। और वो फिर अगर आप नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है इसका। तो प्रोजेक्ट्स वही मेंशन करिए जो आपने बनाए हो खुद से, या फिर अगर आप कहीं से ले भी रहे हैं तो ये कंफर्म रखिए कि आपको उसके बारे में सब कुछ पता हो कि वो प्रोजेक्ट क्या करता है, कैसे करता है। इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आपको इसके बारे में। उसके बाद बेसिकली UPS के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, DBMS के बेसिक क्वेश्चंस, OS के बेसिक क्वेश्चंस। तो आपको मतलब आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का। कोई ज्यादा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट बेसिक्स आपके क्लियर रहने चाहिए। ओके सौरभ, जैसे कि और आप बताइए बताइए, बोलिए बोलिए। हाँ, और एक लोग ये सोचते हैं कि कोडिंग नहीं करवाया जाएगा टेक्निकल राउंड में, तो ये कंफर्म नहीं है, वो इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो आपको बोल भी सकता है, जैसे उन्होंने मुझे बोला था। कोड लिखने तो नहीं बोला था, पर लॉजिक एक्सप्लेन करने बोला था फैक्टोरियल प्रोग्राम का। तो ये अपने साइड से आप प्रिपेयर रहिए कि ऐसा भी हो सकता है। ओके सौरभ, एक चीज और, जैसा कि आपने वीडियो में मेंशन किया कि बेसिक्स ऑफ ऊप्स डीबीएमएस, तो कुछ क्वेश्चंस आपको याद है कि अगर ऊप्स के कुछ क्वेश्चंस आप बता दो कि यार कैसे बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? बेसिकली आपको वो एक्सप्लेन करने बोलेंगे अबाउट इनहेरिटेंस। अब उसके ऊपर वो क्वेश्चन अलग से पूछ सकते हैं कि अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, जो भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन की है, कि आप कैसे उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। और आपसे पूछा जा सकता है डीबीएस में व्हाट, डीबीएमएस में कि व्हाट द बेसिकली डीबीएमएस मींस। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे काम करता है, क्या उसका मतलब है। सिर्फ डेटाबेस है ये बोलने से नहीं होगा। तो वो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें काफी सारे फंक्शन है, वो सब एक्सप्लेन करना पड़ता है। फिर जॉइंस, ओएस में आपसे ओएस की डेफिनेशन पूछ लेते हैं कभी कभी। और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने जावा मेंशन किया,
तो आपको जावा के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस टाइप की लैंग्वेज है, उसके बारे में बेसिक क्वेश्चंस, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बेसिक बेसिक बस। ओके सौरभ, तो अब आगे बढ़ते हैं यार। आपसे बेसिक्स ऑफ ऊप्स पूछ लिए, डीबीएमएस पूछ लिए, प्रोजेक्ट का हो गया, आपका इंट्रोडक्शन हो गया, और क्या क्या चीजें आपके इंटरव्यू में इंक्लूडेड थी? फिर उसके बाद उन्होंने लास्ट में वही क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप लॉजिक एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फैक्टोरियल प्रोग्राम का। तो वो मैंने कर दिया, फिर वो काफी इम्प्रेस हुए थे। तो फिर बोले थे कि ऑल द बेस्ट, और उसके बाद ज्यादा देर नहीं चला था, अराउंड 25 मिनट्स के अराउंड चला था। तो बेसिकली मेन क्वेश्चन यही रहने वाले हैं, इंट्रोडक्शन और प्रोजेक्ट और जो टेक्नोलॉजी आपको आती है उसके ऊपर। उसके बाद फिर आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ये भी एक ध्यान रखिएगा कि जो नई टेक्नोलॉजीज है लाइक क्लाउड, एआई, एमएल, इसके बारे में आपको कुछ पता हो। ये नहीं कि अगर वो कुछ पूछे तो आप कुछ बोलने की हालत में ही नहीं है। आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि बेसिकली ये क्या चीज है। ओके, तो सौरभ और क्या पूछा गया? एनीथिंग एल्स? लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी इंक्लूडेड होंगी और कुछ? बस वो वही पूछते हैं यही सब, और उसके बाद फिर 25 मिनट्स के अराउंड चलता है इंटरव्यू। ओके, और इसके बाद कोई एक और इंटरव्यू था आपका? सिर्फ एक इंटरव्यू था यस। एक्चुअली? नहीं, इसके बाद फिर एक और इंटरव्यू था अगले अगले दिन, वो था एचआर इंटरव्यू। ओके, उसमें क्या इसमें क्या बेसिकली पूछा? पहला क्वेश्चन यही था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और ओके। उसके बाद फिर उन्होंने ऐसी जनरल टॉक्स, इस पे आपके बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट होती हैं और आपको कॉन्फिडेंस टेस्ट होता है। अगर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया अपने आप को, फिर उसमें आपने अपनी हॉबीज बताई होंगी, तो आप अपनी हॉबीज को जस्टिफाई करना चाहिए आपको कि क्यों है ये मेरी हॉबी, या मैंने कुछ लिखा है या बस ऐसे ही बोल दिया, या मैंने कुछ किया भी है उसके साथ। तो वो ओके। लोग काफी क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो फिर आप जो भी बोलें, आप आपके पास कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ हमने ये किया है। फिर आपसे बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं आपकी फैमिली के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, अबाउट योर प्रोजेक्ट। अगर उनका मन होगा तो वो पूछ सकते हैं, वैसे इसमें ज्यादातर पूछते नहीं है प्रोजेक्ट के बारे में। बेसिकली यही एचआर क्वेश्चंस आते हैं, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, एंड योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ। ये सब बेसिक एचआर क्वेश्चंस। इसकी भी वीडियो मिल जाएगी आपको भैया चैनल पे, तो उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं वो चीजें बाद में डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या हमारे चैनल पर है। पहले हम सौरभ का डिस्कस कर रहे हैं। तो सौरभ, एक चीज मुझे बताइए यार, एक स्टूडेंट्स का बहुत मेजर डाउट मुझे देखने को मिलता है कि क्या सर टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू का जो इंट्रोडक्शन है वो सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर सेम भी रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इंटरव्यूअर वो क्वेश्चंस देखेगा आपकी इंट्रोडक्शन से, वो पार्ट पिक करेगा जिससे उनको क्वेश्चंस पूछने हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो सेम रख सकते हैं, नहीं चाहें तो अपने एचआर इंटरव्यू में कम टेक्निकल डिटेल्स ऐड कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। ओके सौरभ, और कुछ पूछा गया इंटरेस्टिंग सा एचआर में या फिर यही सब था? यही सब था बस बेसिकली। और एज हॉबी मैंने क्रिकेट मेंशन की थी, तो उन्होंने उसके ऊपर काफी डिस्कशन किया था। तो लाइक बस जनरल क्रिकेट नॉलेज होना चाहिए कि अगर क्या अगर वो डिस्कशन किया पूछते था हैं आपके कि साथ? आपने कौन से लेवल तक खेला है या जस्ट बस गली क्रिकेट खेला है, तो मैंने बोला कि नहीं, अब मैंने खेला है आगे भी। और फिर अगर उनको ऐसे कोई करंटली कोई मैचेस चल रहे हो या फिर लेटेस्ट कुछ हुआ हो क्रिकेट के वर्ल्ड में, तो वो सब अगर वो उनको सामने वाले को इंटरेस्ट होगा तो वो जरूर पूछेंगे। अगर उनको इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर वो उसको इग्नोर कर देंगे। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। सौरभ, मैं एक चीज पूछना भूल गया जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बताइए कि पूरे टेक्निकल इंटरव्यू में कोई ऐसी जगह थी, कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आप अटके हो, जो क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पाए? बेसिकली ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि वो ज्यादा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस नहीं थे, बेसिक क्वेश्चंस थे। तो उतने तो हमने प्रिपरेशन कर रखी थी कि वो सब बता पाए। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो जैसे ही एचआर इंटरव्यू हुआ उसके बाद क्या हुआ आपके? आई मीन रिजल्ट वगैरह कब आया, कैसे क्या हुआ? उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन आ जाता है अराउंड 1 वीक के अराउंड कि आपने क्लियर कर लिया है। लेटर ऑफ इंटेंट आने में शायद टाइम लग सकता है। उसके बाद अगर आप वो एक्सेप्ट करते हैं तो फिर ऑफर लेटर आता है। ओके ओके सौरभ, अब देखिए लेटर ऑफ इंटेंट आ गया, कंफर्मेशन होगी, तो पहले तो यार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि कैपजेमिनी तो बड़े आराम से निकल गया। अब ये बताइए यार, मैं जितना भी आपसे टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में सुन रहा हूँ, कहाँ से आपने प्रिपरेशन की है इतने अच्छे से टेक्निकल इंटरव्यू की, ये बताइए। बेसिकली तो गीक्स फॉर गीक्स और जावा पॉइंट, W3 स्कूल्स, ये सब रहते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, अगर आप ओके। सर्च करते हैं क्वेश्चंस तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है क्वेश्चंस की। तो बस जाइए उसको बेसिकली अपने आप को तैयार करिए उनके साथ। ओके, एंड कोई इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कुछ देखा आपने वीडियो के पहले, मतलब इंटरव्यू को ये सर देने से देखा था। पहले?
ओके, यस क्या यस, वो आपको डेफिनेटली देखा हेल्प था मैंने। कैसे हेल्प किया यार वो आपको? वो बेसिकली बहुत ज्यादा हेल्प करी कि आपको एक रफ आइडिया हो गया कि किस टाइप की आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। और मैंने एक्सपीरियंसेस आपके चैनल से ही देखे थे, और ओके काफी हेल्प हुई थी उससे। ओके, सो थैंक यू सो मच सौरभ। यार मैं सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को ये बता दूं, मैंने अभी सौरभ का पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस ले लिया। तो अब मेरे को ना ये समझ आ रहा है कि ये सब ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। मतलब मुझे लगा कि बहुत चीजें डिफरेंट भी हैं जो इनके इंटरव्यू में है, बट अगर आप हमारी प्लेलिस्ट फॉलो करते हो तो आई गारंटी कहीं ना कहीं आप बड़े आराम से इंटरव्यू निकाल लोगे। तो यार सभी को फॉलो करो, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए होती है तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। तो सौरभ, वीडियो को एंड करने से पहले बस अब ये बता दीजिए कि अब आने वाले जो फ्रेशर्स हैं जो इंटरव्यू देने वाले हैं या फिर रिटन टेस्ट देने वाले हैं, कोई टिप्स और सजेशंस जो आप उनको देना चाहोगे? बेसिकली मैं ये बोलना चाहूंगा कि पहले आप सूडो कोड प्रिपेयर करिए, कि वो पहला ही राउंड है। अगर आप वही नहीं क्लियर करते हैं तो फिर आगे का कोई सवाल ही नहीं है। तो जाइए और ऑनलाइन सर्च करिए, काफी सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे कैपजेमिनी रिलेटेड। तो जाइए उनको सॉल्व करिए, और वो उससे फिर आप आगे बढ़िए। और उसके बाद फिर बाकी अगर आप रिटर्न राउंड क्लियर कर लेते हैं, फिर तो आपके पास काफी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं। आप उनको देखिए और क्वेश्चंस प्रिपेयर करिए। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला ये। बस आपको फोकस करके प्रिपेयर करना है। और अगर आपको कोई और डाउट रहता है तो आप भैया को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे भी लिंक्डइन या फिर इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। भैया आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उनके लिंक्स। ओके, तो सौरभ के सभी कॉन्टैक्ट्स, दोनों कॉन्टैक्ट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली और मुझे भी कर सकते हो। तो मुझे कांटेक्ट करने के लिए तो बस कमेंट करना है आपको। कोशिश करूंगा रिप्लाई आपका जल्दी से जल्दी मिल जाए। सो थैंक यू सो मच सौरभ, यार आपने अपना टाइम निकाल कर पूरे का पूरा रिटन एज वेल एज इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया। दैट मीन्स अ लॉट, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।